ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाय नमो लोहि सबसाओ। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। बच्चों को समझाएंगे लेकिन आप भी समझना। बात सबके समझने की है। कल अपनी अंतिम लाइन आई थी, तुझे चिंता पड़ी है क्या? क्या बोला? तुझे चिंता पड़ी है क्या? बोलो, तुझे चिंता पड़ी है क्या? बस, चिंता समझते हो? टेंशन, वरी, समझ आ रहा है? जो आत्मा है उसमें टेंशन का काम नहीं है। आत्मा को देखो, आत्मा का अनुभव करो, अपने को आत्मा अनुभव करो तो चिंता एक नहीं बचेगी। और इधर देखोगे तो चिंता एक नहीं मिटेगी। बारे भावना पड़ी होगी, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। जहाँ दे अपनी नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं वहाँ टेंशन ना कोई। चिंता होती क्यों है? मुझे पता है आप सबको भी चिंता हो रही होगी। पढ़ाई, पढ़ाई के बाद कमाई, कमाई समझते हो? फिर इसके बाद शादी विवाह, फिर बच्चे, फिर मम्मी पापा, फिर देश, फिर दुनिया। हमें सारी दुनिया की चिंता पड़ी है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोले, चिंता करने वाले की चिंता नहीं पड़ी। जल्दी बोल गए, क्या बोला? चिंता करने वाला कौन है? कौन बोलेगा? बोलो, चिंता करने वाला कौन है? आदमी या आत्मा? आदमी चिंता करता है। कौन चिंता करता है? ये देह चिंता करती है कि अंदर आत्मा चिंता करता है? देह करती है। बोलो भाई, कौन चिंता करता है? कौन देगा सही उत्तर? बढ़िया। ये देह तो डेड है। ये तो पुद्गल से बनी है। चिंता करने वाला आत्मा, उसकी चिंता नहीं है, इस देह की चिंता है।
थोड़े दिन बाद आप बड़े हो जाए तो बालों की चिंता हो जाएगी, बाल न गिरे, हेयर फॉल, फिर बाल सफ़ेद नहीं हो जाए, फिर एक के बाद एक चिंता होगा, अनंत क्रम छूटना ही नहीं है, चिंता होगा क्रम। लेकिन जरा उस चिंता करने वाले के देखो जिसमें चिंता की जरूरत तक नहीं। कुछ बोला हमने? उस आत्मा में चिंता का कोई स्थान नहीं। आत्मा को जानने वालों को चिंता नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, नहीं यह लोक परलोक, नहीं है वेद ना कोई। 3 नाम याद करा देते इस लाइन में आए हुए, यह लोक, परलोक और वेदना। बोलो, यह लोक, परलोक, वेदना। यह लोक माने यही दिखाई दे रहा है, परलोक माने मरने के बाद। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? पता नहीं, नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। बोलो भाई, चिंता होती कि नहीं? मरने के बाद कहाँ जाएंगे? इस लोक की बात करो तो इस लोक में मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, पढ़ाई होगी कि नहीं, भला होगा कि नहीं, इज्जत मिलेगी कि नहीं, बिल्डिंग बनेगी कि नहीं, परिवार होगा कि नहीं, इसकी चिंता। यह लोक, परलोक और बाकी रहेगी वेदना। वेदना माने तुम्हारी भाषा में, बड़ी सरल भाषा में, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, और क्या बोलते हो आप लोग? दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए और क्या बोलते हैं? तो कोई भी प्रकार का दुख, ये वेदना। आइए इन तीनों का सॉल्यूशन खोजते हैं अपन लोग। आपको टेंशन में जीना है या टेंशन रहित? पक्का? पक्का? तो बस आज बिना टेंशन के जाओगे आप। यदि टेंशन हो तो जाना मत। पूछ लेना हैंड्सअप करके, बिल्कुल पूछ लेना कि हमें ये टेंशन बहुत है, हमारे पापा गरीब हैं, हमारी मम्मी गरीब है, हमारे यहाँ हैरानी है, हम बड़ी परेशान हैं, क्या होगा? यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछ के जाना, ठीक? जितनी चिंताएं हैं वो यह लोक संबंधी चिंता है। बिजनेस का क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा, सर्विस का क्या होगा, ठीक? ये कहलाता है यह लोक। यह लोक माने इसी जन्म की चिंता। ये लोक मतलब, ये लोक मतलब, बोलो, ठीक है? कोई चिंता तुमको अभी? ऐसे नहीं बोलो, सही सही बोलो, चिंता है कि नहीं इस जन्म की? क्या क्या चिंता है? बोले पढ़ाई, वेरी गुड। और कुछ? जल्दी जल्दी बोलो। पढ़ाई के बाद है कमाई, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चिंताएं हैं। ओके, आज सारी चिंता खत्म करके जाना है, बिल्कुल मस्त होके जाओगे आप। यह लोक की चिंता, अरे इस लोक में भी मैं आत्मा ही, परलोक में मर के कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्मेंगे? पढ़ा रहे थे मनुष्य गति, मनुष्य गति। हाँ, अब बताओ यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे? 4 गति में जीव जाएगा, कहाँ जाएगा? बराबर? आओ सुनो, परलोक में भी आत्मा ही रहोगे। बोलो, एक सरल दृष्टांत, बिल्कुल सरल, सभी लोग ध्यान से सुनना। बच्चों के माध्यम से आपको ही पढ़ा रहा हूँ, बच्चे दिख रहे हैं इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप भी समझना, क्योंकि मिथ्या सबको बराबर है। कौन सा? ध्यान से सुनो। बोलो भाई, मिट्टी का घोड़ा बनाया, हॉर्स, मिट्टी का आदमी बनाया, मैन, मिट्टी का एक देव बना दिया और मिट्टी का एक नारकी बना दिया, तो 4 चीजें हैं कि मिट्टी ही मिट्टी है? मिट्टी है, हाँ, आकार बदल गया, वेरी गुड। 4 अवस्थाएं हैं, 4 आकार हैं, 4 मॉडल है, 4 डिजाइन है, और मिट्टी तो एक ही है। कितनी है? एक। हाँ, इस जन्म में तुम लड़का हो कि आत्मा हो? शरीर बदल रहे हैं लेकिन आत्मा, हाँ, आत्मा नहीं बदल रहा, वेरी गुड। तो अगले जन्म में मर करके नारकी बनोगे कि आत्मा ही रहोगे? तो इस लोक की चिंता खत्म हुई कि नहीं हुई? और परलोक की चिंता खत्म हुई कि नहीं हुई? क्यों? मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, न बदला हूँ न बदलूंगा कभी। मैं आत्मा हूँ, कभी बदलूंगा नहीं। ये बहुत आनंद की बात है।
क्यों? नरक में जाने पर जीव नारकी बन जाता है कि नहीं? बोलो, बन जाता है। जीव नारकी बनता है या नहीं? जीव नरक में जाकर नारकी बनता है कि नहीं? नहीं बनता। तो क्या रह जाता है? हाँ, आत्मा ही रहता है। अब पकड़ा आपने। अब बोलो, समझ में आया? जीव नारकी कभी बनता? बराबर। जीव ये बात समझ ले तो नरक नहीं जाता। लो, नरक किस किस को जाना है? जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी, हाथ खड़ा करो। नहीं जाना? तो एक काम करना, आप अपने को सुबह उठते से ही, भगवान के सामने आते ही, जब जब आपको फुर्सत हो, आहा मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, बस इतने में तुम्हारी गारंटी होगी नरक नहीं जाओगे। लिख लो, नरक नहीं जाओगे बिल्कुल। कितने सरल रास्ता है नरक से बचने का। कौन बोलेगा? मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। इतने में नरक नहीं जाओगे और त्रियंच गति में भी नहीं जाओगे, तो गति कट। और आत्मा का आनंद करते रहोगे तो स्वर्ग चले जाओगे और मनुष्य गति में आके मोक्ष चले जाओ। इतना शॉर्टकट। मैं आत्मा हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? नींद आ रही है? नहीं आ रही? क्यों? रात को अच्छे से सोए थे? हिंदी समझ में आती है आपको? वेरी गुड। वापस, हाँ, तुम्हारी मम्मी पापा, समझ गए क्या पूछ रहा हूँ? तुम्हारे मम्मी पापा हैं या नहीं? हाँ बोलो बोलो, डरो नहीं। इसने सही जवाब दिया, एक बच्चे ने सही जवाब दिया। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं? तुम्हारी? हाँ भाई, किस किस के मम्मी पापा नहीं है? सबके हैं ना, एक दो जनों के नहीं, बाकी सबके हैं। अरे हाँ, आगे बोलो। इस गादी पर बैठकर हम क्या पूछेंगे आपसे कि आपके मम्मी पापा हैं या आत्मा है? अब आया, अब समझ आया। हाँ, आपके मम्मी पापा हैं या आत्मा है? क्यों? कौन बढ़िया उत्तर देगा? क्यों? क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी मनुष्य बनता नहीं है, आत्मा कभी नारकी बनता नहीं है। अवस्थाएं बदलती हैं लेकिन आत्मा बदलता। इतना समझ जाएंगे तो कौन कहाँ कहाँ जाने से बच जाएंगे? नरक और त्रियंज। वेरी गुड, नरक और त्रियंज। और मैं आत्मा हूँ ये आनंद करोगे तो स्वर्ग, और आत्मा में रमोगे तो मोक्ष। कौन बोलेगा? 4 पॉइंट कौन कौन बोलेगा? मोक्ष कैसे जाते हैं, स्वर्ग कैसे जाते हैं, नरक और त्रियंज से कैसे बचते हैं? मैं आत्मा हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। हाँ, ऐसा समझते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे तो कहाँ कहाँ नहीं जाओगे? क्यों? उसे नरक का भय ही नहीं रहा, परलोक का भय नहीं रहा, नरक का भय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव करने वाले नरक में जाते नहीं है। ये तो बहुत शॉर्टकट मिल गया अपने को। अब नरक जिस चीज को जाना हो वो भूल जाना, दिन भर कहना मैं लड़का हूँ, लड़का हूँ, लड़का हूँ, लड़का हूँ। और नहीं तो क्या अनुभव करना है आपको? मजा आया कि नहीं आया? शॉर्टकट टू दी बेस्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ, मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष जाने में क्या डिफरेंस किया था मैंने? मैं आत्मा हूँ ऐसा आनंद करने वाला स्वर्ग जाता है, एंजॉइंग विद सोल माई सेल्फ, बिकॉज माई सेल्फ इज आत्मा। आह, इतना एंजॉय करने वाला स्वर्ग और आत्मा में रम जाने वाला मोक्ष। अब याद हुआ किसी को? बोलो, अभी भी याद नहीं हो किसी को? बोलो, कौन बोलेगा? हैंड्स अप करो। वेरी गुड। चलो, 1 और 2 3 4। अरे वाह, बहुत बच्चों को याद हो गया। मैं तो सोच रहा था एक को याद होगा तो 20 रुपीज़ गिफ्ट करूँगा। अभी तो घाटे का सौदा हो गया। कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत 2020 होने वाला है। रेडी? समझ में आया सबको बात? बच्चों को हंसते हंसते कह रहे हैं, लेकिन सचमुच द्वादश अंग का सार है मैं आत्मा हूँ, एंजॉय करो। मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। जरा बोलो, मैं आत्मा हूँ, आनंद करो। आप अपने मम्मी पापा को लेटर लिखते हो कि नहीं लिखते हो? कि फोन पे ही बात करते रहते हो? फोन पे करते हो? इनको फोन बंद करो, चिट्ठी लिखना शुरू करो, पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड आपको हर वीक लिखना है।
हर वीक उसमें आप ये जो सीखते हो ना, ये लिखो, मम्मी पापा आपको नरक नहीं जाना है तो शॉर्टकट। हाँ भाई, कौन कौन हैंड्स अप कर रहा है? मम्मी पापा को कौन लिखेगा शॉर्टकट नरक नहीं जाने का? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप लोग तो नहीं लिखेंगे ना? ये तो बच्चों की बात है। नहीं, बच्चों की बात नहीं है। बाल माने मिथ्या दृष्टि, बाल माने, बाल कहते मिथ्या दृष्टि को, बाल कहते अज्ञानी को, बालक माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी इस लोक की चिंता क्या करें पंडित जी? लेकिन पढ़ाई की चिंता तो होती है कि नहीं होती है? कमाई की चिंता तो है कि नहीं? तो मैं 2 का उत्तर दे रहा हूँ। अब थोड़े डेप्थ में चलेंगे अपन, डेप्थ में 2 के उत्तर दूंगा। आपको थोड़े बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में करते एक्सरसाइज, तो 2 मैं बताता हूँ, बाकी आप करें। तुम्हारे साथ एक बहुत बढ़िया पैकेज सिस्टम है। पैकेज समझते हैं? पैकेज तो समझते होंगे आजकल के बच्चे। तुम्हारे साथ एक बहुत बढ़िया पैकेज सिस्टम है हम सबके साथ, प्रत्येक जीव के साथ। वो पिछले जन्म से अगले जन्म का फुल पैक लेके आता है। कितना खाना है ये लेके आता है, कहाँ खाना है ये लेके आता है। कर्म बंध में 8 कर्मों में कितना पढ़ाई करोगे ये भी लिखा के लाए हो, क्या क्या पढ़ोगे ये भी लिखा के लाए हो, क्या कमाओगे ये भी कंफर्म है। अभी आप सब बच्चे एक से दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े ही साल बाद कोई विद्वान बन जाएगा, कोई मुनिराज बन जाएगा, कोई त्यागी बन जाएगा, कोई आचार्य बन जाएगा, और कोई IIT में अमेरिका उड़ जाएगा, कोई लंदन चला जाएगा, कोई सिंगापुर चला जाएगा, कुछ इंडिया में रह जाएंगे, कुछ मेरे पास आ जाएंगे। कुछ टीचर बन जाएंगे, है ना, कुछ ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अभी देखो इन सब में से छट जाएंगे सारे। क्यों छट जाएंगे? क्योंकि पैकेज सिस्टम से आए हो आप। हर जीव की नियति फिक्स है, पूर्व जन्म से कर्मों का बंधन करके चले हैं, तो कितना क्षोभसम रहना है ये भी नक्की है, नक्की है। कहाँ भोजन करना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप बेलगांव आके पढ़ाई करेंगे, हालांकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं। कभी आपने सोचा था इस हॉल में इस तरह से बैठ के आप प्रवचन सुनोगे? आज प्रवचन सुन रहे हो। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप क्रिकेटर बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है आप में से कोई क्रिकेटर बन जाए और विराट कोहली की तरह सब तुमको ताली बजाए, ओए ये तो मेरे साथ पढ़ता था, ये तो मेरे साथ पढ़ता था, बोले क्रिकेट में सेंचुरी मार दी इसने, ऐसा भी होगा। तो ये सब नक्की है कि नहीं? क्यों नक्की है? बढ़िया उत्तर कौन देगा? क्यों नक्की है? इस लोक का सब कुछ नक्की है। क्यों? पूर्व जन्म का कर्म बंध का पैकेज। काय का पैकेज? तो टेंशन करना कि नहीं करना? अब बोलो। टेंशन नहीं करो, एंजॉय एंड स्टडी, स्टडी एंड एंजॉय, बस 2 काम करने हैं आपको। क्या करना है आपको? वाह, याद रखोगे कि भूल जाओगे? मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत पुअर बच्चा था, बहुत पुअर। मैं 6th क्लास में ऑल सब्जेक्ट फेल, ऑल सब्जेक्ट। केवल एक सब्जेक्ट में, संस्कृत में मेरे को 16 नंबर आए थे, इसलिए फेल नहीं किया उन्होंने, एक सब्जेक्ट में। बाकी में फेल हो गया सारा। इतना वीक था, इतना कमजोर था, इतना कमजोर, मेरे पैर कांपते थे खड़े होने में। जैसे बच्चा बोल रहा था नहीं आके, तो मेरे पैर कांपते थे, मैं घबराता था। मुझे कभी नहीं लगता था मैं प्रवचन करूँगा, लेकिन पैक तो था ना, पैकेज। मेरी सारी वीकनेस ही दूर हो गई। मैं कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। पढ़ा के आ गया जम के बढ़िया, और आज प्रवचन कर रहे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मचारी होगा, और ब्रह्मचारी हो गई। केवल एक ही मेरा गणित था। कौन बोलेगा? मेरा एक ही गणित था, एंजॉय एंड स्टडी, स्टडी एंड एंजॉय। ये बच्चों को बोला है, आप अपना बोलो। एंजॉय एंड एक्टिविटीज, जो भी आप करते हो डे टू डे, और एक्टिविटीज विद एंजॉय। आप लोग समझ गए? बिजनेस एंड एंजॉय, एंजॉय एंड बिजनेस। आपको घर का काम करना है, एक्टिविटीज शुभ एंड अशुभ, तो शुभ अशुभ एंड एंजॉय, एंजॉय एंड शुभ अशुभ। होने दो, मस्ती करो।
तो इस लोक की चिंता तो खत्म और परलोक की चिंता भी खत्म। इस लोक की चिंता खत्म कैसे हुई? कौन सा फार्मूला मिला आपको बच्चों में से? हाँ, स्टडी एंड एंजॉय, एंजॉय एंड, बड़ों के लिए बोलो एंजॉय एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज विथ एंजॉयमेंट। आपका भी हो गया, आप भी बोल सकते हैं। अब परलोक की चिंता कैसे खत्म हो गई? याद आया? परलोक की चिंता कैसे खत्म? इस लोक की चिंता तो अभी आपने बता ही दिया। एंजॉय एंड स्टडी। बिल्कुल दुखी मत होना। दुखी होते हैं कंपैरिजन में, इसको हराना है, इसको पीछे करना है, मेरे नंबर ज़्यादा चाहिए, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए। मुझे फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए, मुझे पैकेज में आई रैंक चाहिए। पैकेज में आई है रैंक, आई है। चिंता करने वालों की रैंक गिरती है और एंजॉय करने वालों की रैंक बनती है। हाँ भाई, परलोक की चिंता कैसे छोड़ेंगे? फिर इसके बाद तीसरा नंबर आ जाएगा वेदना। बोलो भाई। नहीं, वो तो तीसरा तो अभी मैं चालू करूँगा। अभी तो आप बताओ, परलोक नरक क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, मैं आत्मा हूँ, नरक और त्रियंश गायब। आगे बोलो, स्वर्ग कैसे जाएंगे? मैं आत्मा हूँ, आनंद करो, स्वर्ग। और मोक्ष? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, बच्चों का तो काम हो गया, मेरे पैसे तो वसूल हो गए बेलगांव आने के। बहुत बढ़िया, बहुत गुड। याद रखोगे, भूलोगे? बहुत सरल है, बहुत सरल। अब आ जाओ वेदना। वेदना का बहुत मस्त जवाब है। सारी दुनिया वेदना को दुख समझती है और आचार्य देव हमारे सर्वज्ञ भगवान कहते हैं वेदना माने ज्ञान। हम ज्ञान करते हैं और अज्ञानी ज्ञान को ज्ञान नहीं मान करके वेदना समझता है। हम करते हैं ज्ञान और अज्ञानी ज्ञान को ज्ञान नहीं समझ करके वेदना मानते हैं, दुख मानते हैं। 2 बार बोल दिया, तीसरी बार फिर बोल रहा हूं। आत्मा केवल वेदन करता है, माने जानता देखता है। केवल जानता देखता है, केवल जानता देखता है। ये वेदन, वेदन माने जानना देखना। एक शब्द है स्वयं संवेदन, संवेदना देते हैं, संवेदना, सिंपैथी, सिंपैथी देते हैं। वेदना माने दुख होता ही नहीं है, लेकिन अज्ञानी जानने देखने को ही दुख का कारण मानता है। जैसे एग्जाम्पल दो, झूठ नहीं बोलना, जो आए फीलिंग बोलना। रेडी? रेडी बच्चों? वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? अश्व। अश्व, अश्व वाले घोड़ा बोला, क्या बात है, वेरी गुड। अभी कोई बात नहीं, कल्पना करो तुम्हारा नाम लिख करके दूसरा स्टूडेंट फाड़ दे और पैरों में रखे, जूते के नीचे, ये रहा अश्व। तो ऐसा देख करके तुम्हें दुख तो नहीं होगा ना? है, होगा। फिर झूठ, तुम्हारा नाम लिख के कोई जूते के नीचे रख दे, फाड़ दे, तुम्हें दुख नहीं होगा? वैसे तो होगा ना? होगा। तेरा नाम लिख के कोई फाड़ दे, जे रहे, जे रहा, हाँ बोलो, दुख नहीं होगा? फिर झूठ करके देखना भाई, आए किसी का नाम लिख के, तू मेरा नाम को ऐसे कर रहा है। अब खरे कर देखा जाए तो इसने केवल जाना देखा, इसे तो छुआ ही नहीं किसी ने, इसे तो मारा ही नहीं किसी ने, इस पे तो पैर रखे ही नहीं किसी ने। जो कुछ किया वो तो कागज पे किया। खरे खर देखा जाए तो दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन सही बताओ, दुख होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता, ये पूछ रहा हूँ। होगा नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, होता है कि नहीं? अच्छा, इसके नाम को लेकर जरा गाली देना स्कूल में, फिर देखने से कोई होता है। नाम को गाली देते हैं, बोलते हैं, इतने में तो गुस्सा, ओ तूने मेरे को बोला, तूने मेरे मम्मी पापा तक गया, मैं तुझे बोलो, हाँ हाँ पूरा बोलो। क्या भाई, कोई तुम्हारे मम्मी पापा को गाली दे तो कैसा लगेगा? बोला वेरी गुड, ये बोला ईमानदारी से। तुम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना नहीं सीखो, सही बोला। हाँ, कोई तुम्हारी मम्मी पापा को गाली देगा तो बोला लगे, और तुम्हारे धर्म को कोई गाली देगा तो, जैन धर्म को गाली देगा तो, अब आए राइट पे
अरे बुरा इसलिए लगता है, अब मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा को उसने गाली दी तो मम्मी पापा सुरक्षित है कि नहीं है? एक गाली मम्मी पापा तक गई कि नहीं गई? गई क्या? ओहो, मात्र तुमने जाना देखा और दुखी हो गए, इसका नाम है वेदना का भय। वेदना का भय माने जाना देखा और दुखी हो गए, जाना देखा और दुखी हुए। बड़े लोगों के लिए इशारा कर दूं, आपको अपने पत्नी, माता पिता, भाई बंधु जो भी प्रिय है उसके परिणमन को जानते हो और दुखी हो जाते हो। ऐसा क्यों परिणमा, इसको बुखार क्यों आ गया, इसको गरीबी क्यों आ गई, ये मर क्यों गया, इसको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। आपको पता है, आप बच्चे को कभी रात में जाके देखना, जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है वो अभी मस्त होके सोता है और मम्मी पापा उसे देख देख के मैंने जो बच्चे शरारती होते हैं, ऊधम मचाने, क्या बोलते हैं आप लोग, बहुत ऊधम मचाने वाले बच्चे होते हैं, वो जब सोते हैं ना तो एकदम जो सबसे ज़्यादा शरारती होते हैं, सबसे ज़्यादा शरारती, वो सबसे ज़्यादा मस्त नींद सोते हैं। घोड़ा बेच के कहना है ऐसे बिल्कुल मस्त हो गए सो जाते, भाड़ में गई दुनिया। वेदना का भय समझ में आया? अब वेदना भय मिटाने की तैयारी करते हैं भाई, रेडी? वेदना भय मिटाने के लिए इतना ही है, मैं जानता देखता हूं लेकिन अज्ञानी सुरक्षित नहीं जानता देखता। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, सुरक्षित नहीं जानता देखता। मैंने कहा था मम्मी पापा को गाली दी, मम्मी पापा तो सुरक्षित है। धर्म को किसी ने गाली दी तो धर्म तो सुरक्षित है। हमारे भगवान को किसी ने गाली दी, भगवान तो सुरक्षित है। तो हमें गुस्सा करना या नहीं करना, दुखी होना या नहीं होना? नहीं होना, पक्का। तो अब कोई तुम्हें गाली देगा तो दुखी होगे कि नहीं होगे? दुखी होगे तो नरक, दुखी नहीं होंगे तो स्वर्ग। वो गाली दे और तुम मुस्कुरा। आज प्रैक्टिकल करके देखना। आज तो हॉलीडे, क्या है आज? हॉलीडे। तो आपस में तो रहते ही हो ना, कोई किसी को कहे गधे, बस एंजॉय करना। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैं करा के दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। नरेंद्र मोदी का नाम जानते हो? हाँ, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के राष्ट्रपति है ना? नहीं है? अरे राष्ट्रपति नहीं है अमेरिका के, अरे इंडिया के राष्ट्रपति है। तो क्या है? आत्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पकड़ा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी भी आत्मा है, भले ही देश के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। वेरी गुड। उन्होंने बच्चों के हित में एक नियम बनाया। उन्होंने बच्चों के हित में एक नियम बनाया। सुनोगे? सुनते से मजा आ जाएगा आपको। उन्होंने ये नियम बनाया कि जो बच्चे, खास तौर से बेलगावी के, पूरे देश के लिए नहीं, केवल बेलगावी के बच्चों के लिए एक नियम बनाया कि बेलगावी के बच्चे यदि स्माइल फेस के साथ गाली सुनेंगे तो गाली देने वाला उनको 1 करोड़ रुपया भी देगा। रूल अच्छा लग रहा है कि बुरा है? एक गाली प्लस 1 करोड़ आपको मिलेगा, वो देगा, बराबर? अभी जरा सोचो, वो गाली देगा तो आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? अरे हजूर, 1 करोड़ भी देने वाले हैं ना, गाली प्लस 1 करोड़, तो आपको गाली सुनते से मजा आएगा कि दुख होगा? मजा आएगा। क्यों? हाँ। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप 1 करोड़ में 1 गाली बर्दाश्त कर सकते हो? बड़ों से ही पूछ रहा हूँ, कर सकते हो? क्यों कर सकते हो? बोल बेटे। हाँ बोल। तूने कहा था ना कि हाँ कर सकते, तो कैसे कर सकते हैं? क्यों मिल रहा है आनंद? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों आनंद मिल रहा है? अब आप मानो क्या बोलोगे? गाली क्या घुस गई? गाली क्या लग गई? उसने गाली दी, वो तो हमारी जिनवाणी की भाषा में बोलो, उसने गाली दी, उसका उत्पात था, वो व्यय हो गई। मेरे को तो छुआ भी नहीं, तेरी गालियों ने तो मुझे टच तक नहीं किया। और दे, और दे। अभी मैं पूछता हूँ, बोलो भाई, पीछे वाले स्टूडेंट दोनों, तो तुम्हारा नाम मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ हाथ खड़ा करो बस। हाँ, तेरे को 25 गाली मिली और 25 करोड़ मिला, और एक इस बाजू बैठे वाले लास्ट को
एक गाली मिली और 1 करोड़ मिला, दोनों में से बैड लक किसका? इसका। क्यों बैड लक है इसका? बेचारे को एक ही गाली मिली। देखो, जब 25 करोड़ रुपए में 25 गाली सुनने पर भी भेद विज्ञान है, इसको बोलते हैं भेद विज्ञान, इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। 25 करोड़ दिखाई दे रहा है, 25 गाली ने मुझे छुआ ही नहीं है, दे और दे और दे। ऐसे हमारे पार्श्वनाथ कहते, तू और उपसर्ग कर और उपसर्ग कर, तूने मुझे आत्मा को तो छुआ ही नहीं है, तेरे पत्थरों ने इस शरीर तक को नहीं छुआ। छुआ मतलब डिस्टर्ब करना। पार्श्वनाथ भगवान को बाल बांका नहीं हुआ। हनुमान जी की स्टोरी सुनिए, जब इतने से थे ऊपर से गिरे थे तो उनको स्क्रैच तक नहीं आया था, हड्डी भी नहीं टूटी, ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं गिरी। आहा, अब बोलो, पार्श्वनाथ कह रहे और था मैं और फेंक पत्थर, और फेंक आगी, और फेंक, क्योंकि मैंने जाना है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। अभी अपन मुनि बनने में डरते हैं ना, मुनि बनेंगे तो बाप रे, और फिर हाथ में आहार लेना पड़ेगा, फिर नग्न रहना पड़ेगा, और जमीन पे सोना पड़ेगा, और ठंड और गर्मी और बरसात। हाँ, उत्तर बोलो। आत्मा को जानने वाले, मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, मैं तो सदा सुरक्षित हूँ। बोलो भाई, उपसर्गों की चिंता होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? उपसर्ग परिचय की चिंता क्यों नहीं होगी? एक शब्द बोलना है आपको, क्योंकि मैं तो आत्मा के साथ साथ एक शब्द और जोड़ना है, 4-5 बार बोला है क्योंकि मैंने उसे, सुरक्षित आत्मा हूँ। मेरा बाल बांका नहीं हुआ, मेरा कुछ बिगड़ता, गाली दी तो गाली लग गई, घुस गई, कान में दर्द किया। अब कोई गाली देगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों मजा आएगा? हैं? हाँ, मुझे छूता ही नहीं। सभी लोग समझना ध्यान से। देखो, ये बच्चे हैं, बड़े लोगों की भी सुना देता हूँ 2 मिनट। बड़े लोगों की प्रॉब्लम देखी तुमने अपने गांव में? तुम अपने घर जाते तो मम्मी सुनाती है, मैंने क्या क्या नहीं सुना, तेरी दादी ने मुझे इतना सुनाया, और तेरी ताई है ना, ताई, मैं सबकी सुनती हूँ। सुना तुम्हारी मम्मी में किसी ने सुनाया? किसी ने मुझे क्या क्या सुना, मैंने बहुत बातें सुनी हैं, मुझे कितना सुनना पड़ता है, तेरे पप्पा, तेरी दादी, कौन कौन ने सुना? एक आध डायलॉग है, झूठ फिर झूठ, मैंने तो सुना है। चल, हाँ, तुम नहीं सुना, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ, हाँ हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाना सीखो भाई। अरे सबने सुना है, कोई नहीं कह सकता नहीं सुना। देखो सब हंस रहे, नहीं इन्हें बता रहे, इनकी हंसी बता रही। कितना बर्दाश्त किया है आज तक हमने, वो सारी बुराइयां, जो बुराइयां सुनी है, कमियां सुनी है, क्रिटिसाइज सुनी है, वो सब बिल्कुल सेविंग बैंक की तरह सेव करके रखा हुआ है। डब्बा होता है ना, डब्बा, टिफिन, सारी गंदगी उस टिफिन में रखी हुई है। जब भी फ्री होते हैं 4 लोग टिफिन खोलते हैं। ए हीरो, टिफिन खोलने का क्या मतलब है? तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे से पूछ रहा हूँ। ये लोग हंसे क्यों टिफिन पे? समझ में आया कि नहीं आया? वो सब सुनाने लगते हैं। जब मैं आई थी इस घर में, मैं तो बहुत सीधी सादी थी। सारा घर का काम मैं करती थी और सारा श्रेय बड़ी ले जाती थी। एक बार तो मैंने इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया मिष्ठान बनाया, सब मेहमानों ने खाया, तो भाभी ने या तेरी ताई ने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने बनाया है। आपको पता है, अपन ने अच्छी मिठाई बनाई हो, सब खा के मजे लेते हो और तारीफ नहीं करते हो, तो उस समय भी अपन खाते हुए भी दुखी रहते। अच्छी मिठाई बना करके खाते हुए भी दुखी। क्यों दुखी होते हैं बोलो? कोई बोलेगा बच्चों में से? किसी ने तारीफ तक नहीं की, कोई ने प्रशंसा क्यों नहीं की? हाँ भाई, क्या बात हो रही है इसमें?
जो हो रहा है। ठीक है, हाँ भाई, वेदना समझ में आ गई सबको। अब थोड़े आगे चलो। ऐसे ही शरीर में बुखार आया, बुखार आया, बुखार समझते, फीवर आया। हम जानते देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, जानते देखते हैं ओनली और दुखी हो जाते हैं। शरीर का परिणाम देखकर दुखी हो जाते हैं, बालों का परिणाम देख के दुखी हो जाते हैं। इसका नाम है वेदना। और काय जैसे वेदना का मतलब है जानना, देखना। बोलो, मैं बोलूं, जानने देखने की बीमारी मिटानी है थोड़ी सी। बस इतना ही जानना है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। बोलो भाई, समय पे बाल सफ़ेद होने चाहिए कि नहीं? बस तो सही हो रहा है। बुखार आना चाहिए कि नहीं? क्यों आना चाहिए? कौन बोलेगा? हैं? मैं बता देता हूँ, बहुत सुंदर जवाब दे देता हूँ। सुनना सभी लोग, अपने आप ही हो रहा है जो भी हो रहा है। हो गया? चलो देखो कितनी देर सही रहता है। सभी लोग सुनना, शरीर में कुछ भी परिणाम होता है वो सही के लिए होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेचुरोपैथी कह रही है, जैनोपैथी कह रही है, हमारा जैन शास्त्र कह रहे हैं, तुम्हारे एलोपैथी वाले भी कह रहे हैं। जो हो रहा है वह मेरे हिलने से सही हो रहा है। ठीक है, सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? बुखार नहीं आए तो बड़ी बीमारी होगी। साल में एक बार बुखार कंपलसरी है, साल में 3 बार सर्दी होना जरूरी है। ऐसा ऐसे कैसे? सर्दी तो बीमारी है। बीमारी नहीं है, स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता अभियान समझते हो? जैसे आप अपने घर में सफाई रोज करते हो, झाड़ू रोज करते हो, लेकिन महीने में कभी एक बार जब पानी से पोता मारते हैं तो कितनी गंदगी निकलती है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर प्रतिदिन की सफाई होती है वो अलग, और क्वार्टरली सफाई होती है वो अलग। जैसे ही सीजन बदलता है, आपने देखा सीजन बदलता है, सर्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई वाइपर की व्यवस्था नहीं है। हम वाइपर डाल सकते हैं अंदर, सफाई कर सकते हैं कि नहीं? तो प्रकृति अपने आप सफाई करती है, और प्रकृति अपने आप सफाई करती है, उसी का नाम है ऑटो वाइपर सिस्टम। अपने आप सर्दी होकर के सफाई हो जाती है, बराबर। अब बोलो, शरीर की भी चिंता करना या खुश होना? शरीर के परिणाम को जान के दुखी होना या खुश रहना? क्यों? क्योंकि जो हो रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, बराबर है। अब इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आप लोग और विस्तार करेंगे, जब आप बड़े होंगे तो और सिखा देंगे। चलिए आगे चलते हैं। 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? इहलोक की चिंता, परलोक की चिंता, वेदना। अब 2 हैं, अरक्षा और अगुप्ती। अरक्षा, अगुप्ती। 3 नाम बोलो पहले। इहलोक, परलोक, वेदना। वेरी गुड। एक लोग इहलोक, परलोक, वेदना, 3 याद रखना हो। अभी 2 और, अरक्षा और अगुप्ती। अरक्षा, अगुप्ती, अरक्षा, अरक्षा, 5 याद हो गए? वेरी गुड। अरक्षा का मतलब समझ लो, कोई मेरी कॉपी ना ले जाए, कोई मेरा पेन ना ले जाए। कभी तुम्हारे घर से नाश्ता आता है, मिठाइयाँ, तो सबसे पहले मिठाइयाँ देखते थे खुश होते हो कि दुखी होते हो? नहीं, दुखी होते। हम तो नहीं होते दुखी। सबसे पहले दुखी होता है कि कोई देख ना ले। मेरे घर से इतनी बढ़िया मिठाइयाँ आई हैं, कीमती मिठाई आई हैं, ये लोग देखेंगे तो अभी मांगेंगे, और नहीं तो चुराएंगे, और नहीं तो देना पड़ेगी, खिलाना पड़ेगी। तो हम चुपचाप घर से लाए हुआ डब्बा अंदर छुपा के रख देते हैं, और जब कोई नहीं हो खा लिया। इतने भी कोई आ गया, कोई से कहना मत। करते कि नहीं करते हैं? कौन कौन करता है?
सभी करते हैं हम। हाँ, बराबर। अब आप ईमानदार हो गए। ये है हमारा आरक्षा भय। किसी ने भी होमवर्क पूरा नहीं किया हो, एक लड़के ने होमवर्क पूरा कर लिया हो, तो उसको एकदम भय लगने लगेगा, अब सब मेरे से मांगेंगे, मेरे से होमवर्क की कॉपी मांगेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। आप ऐसा करना नहीं हो। परीक्षा के टाइम जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी कॉपी गायब हो जाती है। जो डब्बू बच्चे होते हैं, डफर, वो अच्छे बच्चे की पेपर बिगड़ जाए, पढ़ नहीं पाए, तो चुपचाप उसकी कॉपी गायब। करना मत हो, बहुत लॉस होगा नहीं तो आपको। मैंने तो इसलिए बता दिया। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें डर लगता है मेरी कॉपी ना खो जाए। सबसे ज़्यादा भय होता है परीक्षा के टाइम मेरी कॉपी मिस ना हो जाए। कई बार देखा है आपने कि साल भर होमवर्क करते रहे, कंप्लीट हो गया, और जब परीक्षा का टाइम आया तो कॉपी गायब, और टीचर ने कहा कॉपी कहाँ है, फिर से बनाओ, पूरी होमवर्क करो, पूरी कॉपी कर। मर गया बेचारा होता। तो सबको ये भय रहता है मेरे पेन ना खो जाए, कॉपी ना खो जाए। आरक्षा समझ के मैंने रक्षा करना चाहता है। जरा एक बार आत्मा की तरफ चल के देखो। अनादिकाल से कर्मों ने इतना उपसर्ग किया, इतना कर्म का तीव्र उदय आया, तो अभी आत्मा का एक भी बाल बांका नहीं हुआ, एक भी गुण नष्ट नहीं हुआ, आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ। अरे आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आत्मा आज भी परमात्मा बन सकता है, इतनी शक्ति अभी भी है। बोलो भाई, आरक्षा भय होगा कि नहीं होगा? यदि कॉपी देखोगे तो आरक्षा भय होगा, और आत्मा को देखोगे तो आरक्षा भय कभी नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई मिटा सकता नहीं है, कुछ बुरा कर सकता। फिर से बोलता हूँ, शरीर देखोगे तो आरक्षा का भय होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, हवाई जहाज में जाओ। हाँ बोलो भाई, बड़ों से पूछता हूँ छोटों से, हवाई जहाज में जाओ तो सबसे पहले क्या लगेगा? हैं? हवाई जहाज में बैठे हो, पहली बार बैठोगे तो कैसा लगता है? मैं बताऊं पहले, आप तो नहीं बता पाओगे। गिर ना जाए, क्रैश ना हो जाए हवाई जहाज, लगता है कि नहीं लगता? ये वो दुख चलता रहता है, आरक्षा का भय। कहीं गिर गया तो, हाँ गिर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? शरीर को कुछ होगा, मुझे तो बोलो। अब आत्मा को देखते ही आरक्षा भय दूर हो जाता है, बराबर। और कॉपी की तरफ देखते ही आरक्षा भय स्टार्ट हो जाता है। पेन की तरफ देखते हुए, अभी जब बड़े हो जाओगे तो आप बहुत पैसा कमाओगे, खूब परिग्रह जोड़ोगे, मकान बनाओगे, लेकिन उतना ही भय बढ़ता चला जाएगा। अभी आपके साथ कोई बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, पुलिस की? नहीं, आप भाग्यशाली हो। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा एक मशीन गन वाला रखना पड़ेगा आपको, और बड़े हो जाओगे तो चारों तरफ 4 बॉडीगार्ड। तुम सोच रहे जी बहुत कितनी किस्मत है, मैं कह रहा हूँ कितनी खराब किस्मत है, 4 बॉडीगार्ड चाहिए। आत्मगार्ड सुना है आपने? आत्मागार्ड, बॉडीगार्ड तो सुना है ना, बॉडी गार्ड। और फिर भी इंदिरा गांधी की बॉडी चली है। बॉडी को भी रखने वाले बॉडी नहीं रख पाए। क्या बोल रहा हूँ? आज तक ऐसा कोई मुझे बॉडीगार्ड बताओ जिसकी बॉडी नहीं गई, चली गई। अब बोलो भाग्यशाली कौन, अपन या वे? अभी आपने देखा वो कुंभ में, कुंभ के मेले में जो जिसको बड़े बड़े महाराज कहते, महामंडलेश्वर, बड़ी बड़ी उपाधियाँ, उनके आगे पीछे पुलिस वाले चलते रहते, वो मशीन गन ले लेकर के, वो बॉडीगार्ड। लेकिन आज तक हमारे दिगंबर मुहिराजों को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। जिन्हें सुरक्षित आत्मा देख लिया है वे शरीर की रक्षा नहीं करते, और शरीर की रक्षा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 2 बातें कह दी, शरीर की रक्षा भी नहीं करते और रक्षा करने वालों की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों क्यों क्यों? कौन बोलेगा? बढ़िया होता है इस नहीं, आत्मा अकेला इतना होता नहीं। अब तो ये बोलना कौन सा भय नहीं है उनको। वेरी गुड, आरक्षा भय नहीं है। आत्मा की रक्षा करने की जरूरत है नहीं, और शरीर की रक्षा करने की जरूरत है नहीं।
क्यों नहीं? पहला उत्तर दिया था, पिछले जन्म से ही इस जन्म की आयु लेकर आए हैं, तब तक रहेंगे। इससे ज़्यादा कोई रखना चाहे तो नहीं रहेंगे, और कोई कम रखना चाहे तो भी कम। आपको एक लाइन याद आ रही है? क्या है? नश्वर काया में जयमाला की लाइन, असरण मृत काया में हर्षित ने जीवन डाल सकेगा क्या? हर्षित, हाँ, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को डाल सकेगा क्या? असरण मृत काया, असरण मृत काया, कोई प्राण डाल पाएगा? बराबर चलूं आगे। चौथा कौन सा था? अरक्षा। और अब आ रही बारी अगुप्ती। इसका खतरा बहुत है। बड़ी विस्तार करूं कि थोड़ा सा विस्तार करूं? अगुप्ती, सबको इस बात का खतरा है। तुम्हें कोई गंदी बात याद आई, तुमने इससे कही, और फिर लगता है किसी से कह ना ले, मेरी गुप्त बात कोई से मत बोलना। ओए, तूने सर को बोला तो समझ लेना, सीक्रेट। होता है कि नहीं होता है? कौन कौन का सीक्रेट है जिसका डर लगता है आपको? टीचर से मत बोलना, वार्डन को मत बोल देना, सर को मत बोल देना। ओ हाँ, नीचे मत करो, ऊपर करो, डर नहीं, डर। ये तो होता ही है सभी के पास। अरे महिलाओं के पास भी सीक्रेट होती है। उन्हें लगता है ये बात उनसे नहीं कहना, उनकी नज़रों में हम गिर जाएंगे। ये संघों में भी होता है। एक बहुत बड़ी तपस्या का नाम है अगुप्ती भय को जीतना। बहुत बड़ी तपस्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी तपस्या। गलतियां हो ही जाती हैं, नहीं होती, गलतियां नहीं होती इंसान कहाँ? गलती नहीं हो तो भगवान नहीं बन जाए। गलतियां कौन कौन से होती हैं आप में से? कोई सी नहीं होती, होती हैं। लेकिन गलतियां छिपाने से भगवान नहीं बनती, गलतियां मिटाने से भगवान बनती है। और गलती मिटाने का पहला उपाय है कि अपने श्री गुरु को अपनी गलती बता दो। जल्दी बोल गई। गलती छिपाने से भगवान नहीं बनते, गलती मिटाने से भगवान बनते हैं। गलती छिपाने से भगवान, गलती मिटाने से भगवान। और मिटाने का उपाय है कि गलती अपने गुरु को, बड़ों को, जो आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें बता दो। ध्यान रखना, गलती छिपाने से बढ़ती चली जाती है। ये सरल भाषा में कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। सबसे कठिन पड़ता है अपने गुरुओं के सामने प्रतिक्रमण का करना। प्रतिक्रमण बहुत कठिन पड़ता है। दोष अनंत हैं और ऐसा लगता है गुरु की नज़रों में गिर जाऊंगा, ये भय हमको प्रतिक्रमण नहीं करने देता। लेकिन मैं तो आपको बच्चों को देख के बता रहा हूँ, आप बड़े अपने हिसाब से लगाना। सुनना बच्चों, कल्पना करो आपने गलती से जहर खा लिया, तो ये बात छिपाने लायक है या बता करके मिटाने लायक है? और सब क्या बोलेंगे, मैंने जहर खा लिया, मैंने जहर खा लिया, इनकी नज़रों में गिर जाऊंगा, ये चिंता करने लायक है या जल्दी से जल्दी बता करके जहर का प्रभाव हटा देने लायक है? बोलो भाई, गलतियां जहर की तरह हैं। गलतियां, मैं अपनी बात कहूँ, अपनी बात, मैं हमेशा ये नहीं कहता हूँ, कब किसी से ये नहीं कहता हूँ कि तुम ये बात मेरे गुरुजी को नहीं बताना। मैं उनसे कहता हूँ तुम क्या बताओगे, मैं खुद बताऊँगा। मेरे जीवन में, मेरे अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने अपने गुरुजी को नहीं बताई। मेरे पास जितने लोग रहते हैं ना, इनके साथ भी मेरा बिहेवियर में कहीं गलती होती है, नहीं होती ऐसे नहीं, तो मैं कहता हूँ तुम्हें डर मेरे से लगता हो तो मेरे गुरु को जरूर बता देना, और वैसे मैं खुद बताऊँगा। इस बताने से मुझे बहुत फायदे हुए, इसका मैंने प्रत्यक्ष उन्नति देखी अपने जीवन में, बहुत फायदे हुए। बहुत सरल भाषा में बोलूं, गलतियां, दृष्टांत, एक दृष्टांत है। नाव जानते हो? नाव, नाव जानते हो? नाव जानते हो? उसमें छेद हो जाए तो किसी को पता ना लग जाए, ये करना चाहिए या जल्दी से जल्दी छेद को बंद कर देना चाहिए। और हम बंद नहीं कर पाए तो बता करके बंद करवा देना, भैया जी पानी आ रहा है यहाँ से, इसे बंद करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
ऐसे ही भगवान बनने के लिए हमारे नौका में एक भी छेद नहीं होना चाहिए आश्रम बंद का। इसका नाम है संबंध रिजरा। संबंध होना चाहिए। तो हमारे जीवन में कोई भी गलती हो, महापुरुष बनना है, भगवान बनना है, तो गलतियां छिपाना नहीं, मिटाना सीखो। क्या बोला? बच्चे बैठे हैं तो इनके बीच में मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ। हमारे विद्यालय में, हॉस्टल में, खनियागाना में मेरा एक नियम है वहाँ कि किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। यदि वो सत्य बोलेगा तो उसे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मुझे इतना फ़ायदा हुआ इसका, इतना फ़ायदा हुआ। मेरा वहाँ जो घर है, कमरा है, उस कमरे में सब चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत कीमती सब चीज़ रखी हुई है। आज तक बच्चों ने 5 पैसे का भी लॉस नहीं किया। बिल्कुल परेशानी नहीं हुई मुझे आज तक। एक बच्चे से गलती हुई और वो मेरे पास आया, 6th क्लास का बच्चा था, वो मेरे पास आया, पंडित जी सॉरी। क्यों? मैंने आज बल्ब फोड़ दिया। उस समय 125 रुपये की आती थी वो क्या कहलाती थी, लाइट, नई लाइट, CFL, 125 रुपये की CFL तोड़ दी। तो मैं उस समय मेरा मूड ठीक नहीं था, तो मैंने बच्चे से कहा 125 रुपीज़ ऑफिस में जमा कराओ। मैंने बोल दिया। तो बच्चा वहीं शांति से खड़ा रहा, शांति से बोला, लेकिन पंडित जी आपने तो बोला था कि सही बोलने पर माफ़ करोगे। उसने कहा, वो मुझे क्लिक हुई कि आज ये बच्चे को यदि 125 रुपये जमा करवा दिए तो 900 बच्चे झूठ बोलने लगेंगे कल से। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस बच्चे के सामने कान पकड़े, सॉरी मैं भूल गया, सॉरी, एग्जाम जाइए। वो बच्चा मेरे कमरे में से ऐसे निकला जैसे वर्ल्ड कप जीत के निकला हो। सारे बच्चे हॉस्टल में लाइन से खड़े हो देख रहे थे वहाँ, सारे बच्चे, और वो ऐसे निकल रहा खुश होके। तो सारे बच्चे फिर शाम को मेरे पास आए कि पंडित जी ऐसे तो हम भी फोड़ देंगे और आपको बता देंगे। मैंने, बेटे यदि सत्य बोलने की कीमत पर तुम फोड़ सकते हो तो जाओ फोड़ो, तुम्हें अलाउ है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आकर के मुझे बता देना है बस। आप कल्पना नहीं कर सकते, सत्य बोलने वाले बच्चे सत्य बोल जाता हो तो उनमें बहुत सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। मैं चर्चा का टाइम तो हो गया है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात सभी लोगों, बड़े लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ, आपको भी सुनने लायक बात है। यदि बच्चे आपके भय से सामने गलती नहीं करेंगे तो आप बच्चे की हत्या कर देंगे। बहुत जल्दी खराब शब्द बोल गया, बहुत जल्दी और ख़राब शब्द। बच्चे अच्छे मम्मी पापा और अच्छे गुरु वे होते हैं जो अपने विद्यार्थियों की कमियों पर, गलतियों पर मुस्कुराते हैं। सुन रहे सब लोग? जरूर सुनो, बढ़िया सुनो, ध्यान से सुनो। काश ऐसे टीचर और ऐसे गुरु मिल जाएं कि हम उनके सामने मुस्कुरा के गलती कर सकें। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे हो पंडित जी बिगाड़ रहे बच्चों को। हम तो गलती जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमियां जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, सभी लोग सुनना, जितने टीचर हों, सभी बड़े लोग, एल्डर जितने हैं, पेरेंट्स हैं, सब सुने ध्यान से। आपने देखा है बच्चा अपनी मम्मी से इसलिए दुखी होता है कि मम्मी को बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता है। क्या बोल रहा हूँ? बच्चे तब दुखी होते हैं जब मम्मी को बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है। अभी समझ में कुछ नहीं आया होगा, अभी लॉजिक दृष्टांत देता हूँ, बस सब बच्चे यहाँ सुनो। घड़ी नहीं देखना, मैंने देख ली घड़ी, मैंने घड़ी अंदर भी रख ली। सब लोग ध्यान से सुनना। मान लो आप देखिए 3 साल का बच्चा, आप कपड़ा धो रहे हो और बच्चा आकर एक रुमाल में कपड़ा धोने के लिए साबुन लगा जाए, आप उसे प्यार से धोने में सहयोग लेते हो या उसे डांट देते हो? हट, साबुन गला दी तूने, एक साबुन लगा दी, कितनी सारी साबुन लगा दी, इतनी लगा दी, चल। बच्चे को आपने डांट दिया। आपने इसलिए डांटा कि बच्चे की चिंता है, पानी में खेलेगा, बीमार हो जाएगा, ज़्यादा साबुन खर्च कर देगा, आदि आदि। बच्चे ने आपको गैस चलाते हुए देखा और छोटा सा बच्चा आके वो भी गैस चलाना चाहता है और आपने उसे डांट दिया,
कभी छुआ तो हड्डी पसली तोड़ देंगे, छूना मत गैस। आप सब्जी बनाते हो, बच्चा भी आकर के ककड़ी बनाना चाहता है, आम बनाना चाहता है, नींबू बनाना चाहता है, मिर्ची बनाना चाहता है। आपको बच्चे की चिंता है, ये मिर्ची हाथ ना लगा ले, हाथ ना काट ले, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। आपको बच्चे की चिंता है, ज़्यादा चिंता है, इसलिए आप उसको डांट देते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, आप सब भी याद करना, सभी लोग याद करना, जहाँ जितने लोग बैठे हैं। चलो बचपन में चलते हैं सभी लोग बचपन में चलो। सही बताना, हम सब ने मम्मी पापा के भय से छिप करके पेंसिल में ब्लेड से सफाई की थी। वो ब्लेड से, पहले ब्लेड होती थी, वो नहीं होता था कटर, ब्लेड से करते थे। बताओ कौन कौन के हाथ नहीं कटे? बताओ चक्कू से हमने कोई चीज़ बनाने की कोशिश की थी, हमारा हाथ नहीं कट गया। प्रेस हमने अकेले में चला के देखी थी और हमें करंट लगा था या जल गए थे। याद आ रहा है कुछ? छिप छिप के क्या क्या किया था अपन ने। मम्मी माचिस नहीं जलाने देती थी, तो जैसे ही मम्मी मंदिर गई याद आ रहा है? अब ऐसी एक नहीं, लॉट ऑफ गलतियां बच्चे अकेले में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आविष्कारक की तरह, जस्ट लाइक साइंटिस्ट। करते कि नहीं करते? बस यही मेरा कहना है। मैं बच्चों को अलाउ करता हूँ कि तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो। खनिया दाना में जो बच्चों को जो करना रहता है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो बच्चे आके लैपटॉप चलाने, मैं चलवाता हूँ, उन्हें सामने चलो बेटे इस तरह चलाते, बेटे ऐसे करते। अब बच्चा फ्री हो गया। अब मान चलो मैं नहीं होऊंगा, अकेले में आएगा, अब पता नहीं क्या कर जाएगा। वो मेरी टॉयज देखता है, नहीं ये घड़ी देखता है, घड़ी। जिस बच्चे ने घड़ी पहली बार देखी, पंडित जी अब मैंने कहा रख दिया, रख के चला जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में वही घूम रही, घड़ी 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 घड़ी। जब पंडित जी नहीं हुए, कमरे में आया, वो कर आके चला गया। प्रेस से करंट लग सकता है बच्चे को। बच्चे आपके सामने गलती करते हैं तो सिखाने का अवसर मिलता है। बहुएं आपके सामने गलती करती तो सिखाने का अवसर मिलता है। ये बच्चे हमारे सामने प्रवचन करते हैं, गलती होगी तो सिखाने का अवसर मिलता है। अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मेरी वक्तव्य से आप सहमत हो कि सामने गलती करने वाला व्यक्ति भगवान बन जाता है, छिपकर गलती करने वाला भगवान कभी नहीं बन पाता है। धन्य है वे माता पिता और धन्य है वे गुरु जो अपने बच्चों को और शिष्यों को अपने सामने गलती करते हुए देखकर स्माइल पास करते हैं। अब तो स्माइल पास करो। क्या करते हैं? ये अंतिम भय था आपका, अगुप्ती भय। कोई को पता ना लग जाए। मैं बच्चों से कहता हूँ तुम मेरे सामने गलती करो, खूब अलाउड है। मेरे पास जितने लोग रहते हैं गलती करते हैं, कम से मुझे पता तो लगेगा। छिप करके पाप करने का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम सब चीज़ सहजता से समझा दें इन बच्चों को तो जिंदगी में एक पाप नहीं कर सकते। ओके, बड़े हो जाओ, गलतियां करना हो तो मेरे पास आना। ओम नमः शिवाय। जिसमें बहुत सारी बातें हमको अपने जीवन में जो उपयोगी है, प्रैक्टिकल ऐसी बातें पंडित जी ने बताया, खास करके विद्यार्थियों को मंदिरों में रखकर उन्होंने बातें की। लेकिन आप सभी को भी ये बातें समझ में आई है। और कल संडे छुट्टी है सभी बच्चों की, तो आप अपने बच्चे पोते जितने भी घर में हैं उनको भी लेके आए, ताकि एक दिन तो पंडित जी के माध्यम से उनको कुछ संस्कार मिले, कुछ बातें उनसे कर सके और वे भी कुछ अच्छी बातें सीख के जा सके। ऐसी बातें हैं तो जीवन स्तुति। और सासें घर रह जाएं, बहुओं को जरूर भेज दें। हमारी दादी ऐसा करती थी। हमारी मम्मी छोटी थी, 16 साल की, तो मंदिर में भेजती थी और सो जाती थी मंदिर में जाके। तो मैं जाने से बचना चाहती थी। वो मेरी दादी से कहती थी मेरी मम्मी कि आप जाओ, आपको समझ में आता है, आप जाओ, मेरे को तो नींद आ जाती है। तो मेरी दादी ने मेरी मम्मी को हमेशा भेजा, बोले तुम तो मंदिर जाओ और प्रवचन सुनते सुनते सो जाओ, जिस दिन भी नींद खुलेगी वहीं खुलेगी। वाणी भारती तो